नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉब वाला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि एनटीपीसी में कितने एग्जाम होते हैं, उसमें कितने लेवल होते हैं और कौन कौन से लेवल के लिए किस टाइप से तैयारी करना पड़ता है, एग्जाम कहाँ कहाँ देना पड़ता है, किस पोस्ट पे साइको होता है, किस पोस्ट पे टाइपिंग होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तथा इसके साथ मैं ये भी बताऊँगा कि मैंने भी 2019 में एग्ज़ाम दिया था। मेरा CBT 1 CBT 2 क्लियर हुआ था। मैं साइको में कैसे छटा, मैं टाइपिंग में कैसे छटा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो पे। सबसे पहले मैं बता दूं कि एनटीपीसी में आपको दो एग्जाम होते हैं। कितने एग्जाम होते हैं? तो दो एग्जाम होते हैं, CBT 1 और CBT 2। कौन सा? CBT 1 और CBT 2। उसके बाद इसमें टाइपिंग भी होता है। तो टाइपिंग के लिए आपको लेवल जानना पड़ेगा कि लेवल कौन कौन सा होता है और किस लेवल पे टाइपिंग होता है तथा किस लेवल पे आपको साइको होता है। तो दोस्तों, एनटीपीसी में 5 लेवल होते हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6। तो आपको जो लेवल 2 होता है इसमें टाइपिंग भी होता है। आपको CBT 1 इसका एग्जाम क्लियर करना होगा, CBT 2 एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद आपको टाइपिंग क्लियर करना होगा, उसके बाद मेडिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। और लेवल जो 3 होता है वो नॉन टाइपिंग होता है, लेवल 4 भी नॉन टाइपिंग होता है, लेवल 5 जो होता है आपको नॉन टाइपिंग और टाइपिंग दोनों होता है, और लेवल 6 जो होता है जो स्टेशन मास्टर का होता है उसमें आपको साइको भी देना पड़ता है। उसमें टाइपिंग नहीं होता है, बट उसमें CBT 1 CBT 2 और उसके बाद आपको साइको होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, और तब आपका ज्वाइनिंग होता है। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा अच्छा से डिफाइन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को एनटीपीसी में CBT 1 का एग्ज़ाम देना पड़ता है। आप जाइएगा CBT 1 का एग्ज़ाम दीजिएगा। CBT 1 एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो रिजल्ट आता है वो तय करता है कि आप किस किस लेवल के लिए क्वालिफाई हैं, यानी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 या लेवल 6 के लिए आप क्वालिफाई हैं। तो अगर आपका नंबर बहुत अच्छा है दोस्तों तो आप सभी के लिए क्वालिफाई होते हैं, बट अगर आपका नंबर उतना अच्छा नहीं है तो किसी न किसी के लिए आप डिसक्वालीफाई भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे से सभी के लिए क्वालिफाई हैं, तो अगर मान लीजिए आप पाँचों लेवल के लिए क्वालिफाई हैं, तो आपका CBT 2 में 5 एग्जाम होगा। कितना एग्जाम होगा दोस्तों? तो 5 एग्जाम होगा। सबका सेंटर आपको लगभग एक ही रहता है, थोड़ा कभी इधर उधर कर देता है, बट आपको 5 एग्जाम देने पड़ते हैं। तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, अगर आप ये सभी एग्जाम फिर CBT 2 में क्लियर कर रहे हैं तो आपको लेवल 2 के लिए टाइपिंग देना पड़ता है, लेवल 5 के लिए भी टाइपिंग। उसमें टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों पोस्ट होता है। आपका ये जो लेवल 2 होता है इसमें आपका क्लर्क हो गया। लेवल 3 में भी आपको जो CCTC होता है उसका होता है, और लेवल 4 हो गया। लेवल 5 जो होता है उसमें सीनियर CCTC होता है, जिसमें आपको टाइपिंग देना पड़ता है, बट उसमें एक पोस्ट होता है आपको गुड्स गार्ड का, जो ट्रेन मैनेजर होता है। आपको पता है कि उसमें अच्छी खासी कमी है और मेहनत भी कम है, तो वो लेवल 5 में होता है। अब गुड्स गार्ड बनने के लिए आपको नंबर बहुत अच्छे चाहिए। क्या दोस्तों? तो बहुत अच्छे चाहिए। अगर नंबर उतने अच्छे नहीं है तो आपको टाइपिंग देना पड़ेगा, और टाइपिंग जब क्वालिफाई कीजिएगा तब सीनियर CCTC बनिएगा। उसके बाद आता है दोस्तों लेवल 6। तो लेवल 6 का भी जब CBT 2 क्लियर कीजिएगा तो उसके बाद आता है आपको साइको। तो साइको के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। उसका होता है कि आपको 5 साइको तैयार करना पड़ता है। कितना? तो 5 साइको तैयार करना पड़ता है। उसमें आपकी मेंटलिटी टेस्ट होती है। क्या होती है दोस्तों? तो मेंटलिटी टेस्ट होती है। प्रत्येक साइको के लिए आपको समय होता है और क्वेश्चंस भी होते हैं। तो एक साइको के लिए आपको 6 से 8 मिनट का समय मिलता है, और क्वेश्चन जो होते हैं लगभग 30 से 40 क्वेश्चन होते हैं। तो समझ लीजिए कि कितना स्पीड होना चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए। बट वो सब हो जाता है, बट प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जाइएगा, वो साइको क्लास ज़्यादा दिन का नहीं होता है, 5 से 6 दिन का क्लास होता है। 5 से 6 दिन आपको बताएगा सब। उसके बाद आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपका वो साइको कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो। यानी आपको एनटीपीसी में 2 एग्जाम होते हैं, इसमें लेवल 5 होते हैं, इसमें टाइपिंग भी होता है, आपको साइको भी होता है। ये सारी चीज़ें आप क्लियर कीजिएगा तो उस हिसाब से आप आराम से इसमें जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और रहा बात सिलेबस का, तो सिलेबस देखिए दोस्तों, एनटीपीसी और ग्रुप डी का सिलेबस लगभग क्या होता है? तो सिमिलर होता है। यानी ग्रुप डी में भी आपको GK GS मैथ रीजनिंग करेंट ये सारी चीज़ें पढ़नी है, और आपको एनटीपीसी में भी ये सारी चीज़ें पढ़नी है। बट यही होता है, थोड़ा क्वेश्चन का इधर उधर हो जाता है, किसी में मैथ ज़्यादा पूछता है, किसी में रीजनिंग ज़्यादा पूछता है, बट यही अंतर होता है। बट जो पढ़ने का सिलेबस है आपको सेम होता है। वही बात हुआ, एक तीर और दो निशाना। आप एक ही पढ़ाई कीजिए और दोनों का एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि मैंने भी 2019 में एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया था, और मैंने एग्ज़ाम दिया तो CBT 1 मेरा क्लियर हुआ था। मैं लेवल 2, लेवल 3
और लेवल 5 और लेवल 6 के लिए क्लियर था। मेरे जोन में लेवल 4 नहीं था। तो उसके बाद मेरा सेंटर दिया था आपको लखनऊ में लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 के लिए। तो मैंने वहाँ तीनों एग्ज़ाम दिया। अभी मैंने आपको बताया कि 3 ही लेवल, और एक जो लेवल था लेवल 6 जो स्टेशन मास्टर का था, वो मेरा CBT 2 एग्ज़ाम आपको बरेली में पड़ा था। तो दोस्तों मैंने चारों एग्जाम दिया, बट क्या हुआ कि मेरा लेवल 2 में ही सिलेक्शन हुआ और लेवल 6 में, लेवल 3 और लेवल 5 में सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण था कि उस समय मैं दरोगा का प्रिपरेशन कर रहा था, तो इधर थोड़ा उतना अच्छा से तैयारी नहीं हो पाया। उस समय मेरा फिजिकल चल रहा था, फिजिकल का तैयारी चल रहा था दरोगा का, तो मैं अच्छा से NTPC का मेंस का तैयारी नहीं कर पाया। तो लेवल 2 में हुआ तो मैंने टाइपिंग देने भी गया, बट क्या हुआ कि मेरा टाइपिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ और लेवल 2 में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों लेवल 6। लेवल 6 में मैं एग्ज़ाम देने गया था, एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ, बट उसके बाद मेरा साइको था। तो साइको के लिए मैं पटना गया, वहाँ 5-6 डेज का मैंने प्रिपरेशन किया और मैं फिर अपने घर आ गया। उसके बाद दोस्तों बोला गया था मुझसे कि आपको मतलब 50 सेट प्रैक्टिस करने हैं। कितने दोस्तों? तो 50 सेट प्रैक्टिस ऑनलाइन प्रैक्टिस करने हैं। बट मैंने क्या किया कि मैं बुक से ही प्रैक्टिस करने लगा। तो बुक में क्या होता है कि सामने सामने रहता है, तो नंबर उसमें अच्छे आने लगे। तो मैंने सोचा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं की। तो दोस्तों क्या हुआ कि उसमें मैं गया प्रैक्टिस करने के लिए, बट अच्छा से हुआ नहीं, तो एग्ज़ाम में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। तो दोस्तों उसमें एक आता है शॉर्ट रूट, आपको 5 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं साइको के लिए। कितने? तो 5 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो उसमें एक आता है शॉर्ट रूट। शॉर्ट रूट पहले 8 मिनट का होता था, अब 6 मिनट का हो रहा है। मैंने जब एग्ज़ाम दिया उस टाइम से 2 मिनट घटा दिया गया, और क्वेश्चन का नंबर जो होता है 40 होता है, 40 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। तो मेरा क्या हुआ कि उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरा टी स्कोर था 42, बट मेरा 39 या 3 मार्क्स में रह गया, और मेरा सपना अधूरा रह गया, मैं स्टेशन मास्टर नहीं बन पाया। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हाँ अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से पढ़ाई करें और नौकरी भी चाहिए, तो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। आप देखिए दोस्तों, सप्ताह में कम से कम 6 दिन पढ़ाई कीजिए। कितना दिन? 6 दिन। एक दिन आप मौज मस्ती के लिए छोड़ दीजिए, आपको जो भी करना है कीजिए, बट 6 दिन आप पढ़ाई कीजिए और रूटीन से पढ़िए कि हाँ हमको 8 घंटे रोज़ पढ़ना है। जैसे भी हो हमको 6 दिन 8 घंटे पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आप एक काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या करना है? तो सेट प्रैक्टिस करना है। क्या करना है दोस्तों? तो सेट प्रैक्टिस करना है। सेट प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं तो आपका इम्प्रूवमेंट अच्छा से नहीं हो पाएगा। मैंने भी सेट प्रैक्टिस किया था, तो चलिए और कुछ में नहीं हुआ। दरोगा तो मैं मेरिट से भी बाहर हो गया, साइको नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कम से कम ग्रुप डी में तो हुआ ना। तो इसलिए दोस्तों अगर आपका कहीं नहीं हो रहा है, पढ़ाई अच्छी की है, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा। इसी से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हमें पढ़ाई अच्छे से करनी है और सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सिलेबस के हिसाब से। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो डाला गया है कि आपको NTPC के लिए और ग्रुप डी के लिए क्या क्या सिलेबस है, उस हिसाब से आप लोग वीडियो देख के आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, तथा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ जानना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बाद में बनाएंगे। फिर अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।